एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक है हमारा फ्राइड का जो मनोलैंगिक जो विकास का सिद्धांत है, यानी कि जो आपकी है कौन सी साइको सेक्सुअल जो थ्योरी है उसकी स्टेजेस हैं वो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में जिस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट जरूर वॉच करें। अगर आपको वीडियो ना अच्छी लगे तो आपके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन आपको वीडियो जो है वो लास्ट तक जो ज़रूर देखनी है। फ्राइड की जो थ्योरी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर जो आपके स्टेट के टीचिंग एग्ज़ाम, आपका एच टेट, यूपी टेट, सी टेट, यानी कि कोई भी जो टीचिंग एग्ज़ाम है जिससे आपका फ्राइड से का जो थ्योरी है उससे भी कभी भी जो है क्वेश्चन है वो स्किप नहीं होता। सो फ्रेंड्स, 1 से 2 नंबर दो आपके जो हैं वो पक्के हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्राइड की सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, फ्राइड की जो थ्योरी है, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि फ्राइड का जो साइकोसेक्सुअल जो थ्योरी है उसमें 5 स्टेजेस दी गई हैं। कितनी स्टेज हैं? 5 स्टेज हैं। मनोलैंगिक जो विकास का सिद्धांत है जिन्होंने किसके बारे में बताया कि जो हमारा चेतन अर्ध चेतन जो मन है उसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया। फ्राइड ने हमारा फ्रेंड से 1/2 जो हमारा जो मन का जो मन है उसकी जो टुकड़े की जो बर्फ़ का जो टुकड़ा होता है उसके से किसके तुलना की है हमारा जो मन होता है, यानी कि 1/10 भाग जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है और जो आपका 9/10 भाग जो हमारा कहता है अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि अचेतन मन होता है। इन सबको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे वीडियो में, तो आइए वीडियो को डिस्कस करते हैं। यानी कि जो आपका है फ्राइड के इस सिद्धांत में जो किसके बारे में बताया, फ्राइड ने अपने इस सिद्धांत में जो काम प्रवृत्ति यानी कि जो आपके सेक्सुअल जो क्या होती हैं जो आपकी यानी कि सेक्सुअल जो आपकी प्रवृत्तियाँ होती हैं उनको जो है वो डिस्कस किया है, यानी कि सेक्सुअल जो प्रवृत्ति है उनको काफ़ी महत्वपूर्ण जो अंग माना है फ्राइड ने अपने मनोलैंगिक जो विकास के सिद्धांत के अंतर्गत। फ्राइड के सिद्धांत के अंतर्गत जो है लिबिडो जो शब्द आता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में कई बार जो है ये आपको क्वेश्चन देखने को मिला होगा। ये शब्द है एक शब्द जिससे आपका कई बार क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा कर जो है पूछा जाता है। लिबिडो एक शब्द है जो जिसका जो संबंध है किससे, जो है हमारी सेक्सुअल जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, सेक्सुअल जो हमारी शक्तियाँ होती हैं उनसे जो हमारा संबंध है। इसमें जो है सुख की अनुभूति होती है। सिगमंड फ्राइड ने अपने जो सिद्धांत में है प्रेम व स्नेह है कि जो प्रवृत्तियों को जो क्या कहा है, लिबिडो कहा है। तो आपको जो ये है लिबिडो जो शब्द है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आपको जो है अच्छे से याद करना है। जो सेक्सुअल जो हमारी जो क्या होती हैं फीलिंग्स होती हैं उनका सेटिस्फेक्शन ये क्या कहलाता है, लिबिडो कहलाता है। और ये शब्द जो है वो किसने दिया, ये शब्द दिया हमारा सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग जो है ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, यानी कि एक नेचुरल जो प्रवृत्ति है। हमें जो थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब चीज़ें पढ़नी है, ऐसा जो है कुछ नहीं है जिससे हमारा क्वेश्चन बने और जो है हमें उसके बारे में पता ना हो। जिसका जो है पूर्ण होना एक आवश्यक है, अनिवार्य है, वरना जो व्यक्ति है वो तनाव में चला जाता है, डिप्रेशन में जो चला जाता है। इन प्रवृत्तियों को जो है वो दबाया नहीं जाता क्योंकि इससे व्यक्ति जो है वो कुसमायोजित हो जाता है, अनएडजस्टमेंट का जो है वो व्यक्ति हो जाता है, जिससे तनाव कुंठा वगैरह जो है व्यक्ति के अंदर आ जाती है। यानी कि एक नेचुरल जो प्रवृत्ति है जिसका जो संतुष्ट होना एक नेचुरल सी बात है और इनको जो है वो दबाया नहीं जाता। इसमें जो है स्टेजेस हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 जो स्टेजेस दी हैं जिनके जो नाम है वो आपकी कितने हैं मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत के अनुसार। फर्स्ट जो स्टेज है जिसको ओरल स्टेज कहा जाता है, जिसका टाइम पीरियड है 0 से 1 वर्ष, जिसको क्या कहते हैं मुखावस्था, जो हमारी फर्स्ट स्टेज है। सेकंड जो स्टेज है वो एनल स्टेज, यानी कि इसका टाइम पीरियड है जो 1 से 2 वर्ष, यानी कि 1 to 2 ईयर जो इसका है टाइम पीरियड माना जाता है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। इसका जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इन स्टेजेस के जो नाम हैं उनको आपको अच्छे से जो है वो नाम याद रखना है। नेक्स्ट आपका थर्ड जो है फेनिलिक स्टेज, यानी जिसका टाइम पीरियड है 2 से 5 ईयर, जिसे हम लिंग प्रधानता अवस्था के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं, जिसका फेनेलिक स्टेज भी जो है इसको कहा जाता है। फोर्थ जो हमारी स्टेज है ये जो है इसके अच्छे से जो सीरीज़ और जो इसका नाम है वो अच्छे से याद रखना है। लेटेंसी जो स्टेज है यानी कि 6 से आपकी जो 12 वर्ष का जो टाइम पीरियड होता है, ये जो है फिर सिगमंड फ्राइड की 4th स्टेज के अंतर्गत आती है, जिसका हिंदी में क्या कहते हैं अव्यक्त अवस्था जो है वो इसका
नाम है। फोर्थ जो स्टेज है वो क्या है, जैनेंद्रिय अवस्था, यानी कि जेनिटल जो स्टेज है, जिसका जो टाइम पीरियड है वो 12 वर्ष के बाद का जो टाइम पीरियड है, यानी कि इसमें बच्चा जब है टीनेजर जो स्टेज में आ जाता है, जबकि उसकी जो हार्मोनल चेंजेस वगैरह आ जाते हैं, तो वो कौन सी है, 5 स्टेज है। इनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके, जिससे आपके एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। हमारी जो फर्स्ट है उसका स्टेज का नाम है ओरल स्टेज, जिसे हमें हिंदी में मुखावस्था कहते हैं। इसका टाइम पीरियड 0 से 1 वर्ष है, यानी कि 1 ईयर तक का बच्चा है वो सिगमंड फ्राइड की ओरल स्टेज के अंतर्गत आता है। ये जो है मनोलैंगिक विकास की जो फर्स्ट स्टेज है, यानी कि कौन सी स्टेज है, पहली अवस्था है। इसका टाइम पीरियड है, यानी कि काफ़ी जो कम आयु के बच्चे हैं इस अवस्था में होते हैं। इस अवस्था में लिबिडो जो क्षेत्र है, यानी कि मुख है, जिसका परिणाम है बालक जो है के मुख से करने वाली सारी क्या होती है, आनंद की अनुभूति करता है। यानी कि इसमें जो है बच्चे की जो मुख है वो काफ़ी एक्टिव रहता है, जिससे कि चूसना काटना, इन अवस्था में व्यक्ति दो तरह के व्यक्ति तक जो है वो विकसित होता है। यानी कि इसमें जो है आपकी ओरल पैसिव स्टेज, यानी कि मुख्य निष्क्रिय, और ये आपकी जो है इसमें यानी क्या रहता है, सबसे पहले बच्चा जो एक्टिविटी करता है इंपॉर्टेंट है मुख से करता है, जैसे चूसना काटना। बच्चा है अपनी माँ का दूध पीता है, यानी कि वो चूसता है काटता है, यानी कि उसका जो दांत आने जो है वो 1 वर्ष के बच्चे को स्टार्ट हो जाते हैं। तो यानी कि वो मुख से जो है एक्टिविटी करता है फर्स्ट स्टेज में बच्चा। इसमें जो है वो 2 टाइप की पर्सनैलिटी है जो वो डेवलप होती है। कौन सी, फर्स्ट जो हमारी है, यानी कि इसमें ओरल एग्रेसिव पर्सनैलिटी, यानी कि शोषण प्रभुता और जो है वो आशावादिता और विकास का जो है वो गुण आ जाता है फर्स्ट में हमारी जो है इसके अंतर्गत। और सेकंड जो हमारी है मुख्य अनुवर्ती, यानी कि इसमें क्या होती है, अग्रेसिवनेस आ जाती है। और फर्स्ट में हमारी आशावादी और व्यक्तित्व का जो है वो गुण देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारी एनल स्टेज, यानी कि जो गुदावस्था जो है सिगमंड फ्राइड की जो सेकंड अवस्था है, जिसे एनल स्टेज, जिसका जो टाइम पीरियड है 1 to 2 ईयर्स है। इस ये जो मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत है, आपको मैंने ये बार बार इसलिए लिखा ताकि इसका सिद्धांत का जो नाम है वो आपको अच्छे से जो वो याद हो जाए। इसका इसे दूसरी स्टेज का है। इसमें जो है कामुकता का जो क्षेत्र है मुख की जगह किस पे आ जाता है, गुदा पे, यानी कि इसमें जो एक्टिविटी करता है बच्चा किससे करता है, गुदा से। इसके कारण बच्चा है जो मलमूत्र त्यागने और उसे रोकने में जो है वो आनंद की अनुभूति करता है। इसका मतलब क्या है, बच्चा इसमें जो है पहले जो बच्चा था फर्स्ट स्टेज में एक्टिविटी किससे करता था, फर्स्ट स्टेज में जो है बच्चे का मुख एक्टिव रहता था, यानी कि जो मुंह है वो एक्टिव रहता था, जो जितनी भी एक्टिविटी करता था वो मुख से करता था। लेकिन सेकंड स्टेज में जो है बच्चे की गुदा जो है वो एक्टिव हो जाता है, जिससे बच्चा अपने मल मूत्र को, बाथरूम वगैरह को कंट्रोल करना, त्यागना जो है वो उसको सीख जाता है। यानी कि उसके ऊपर जो है उसकी एक्टिविटी, उसका कंट्रोल जो है वो हो जाता है। इस अवस्था में जब बालक है प्रथम बार जो है अंत द्वंद की जो है अनुभूति करता है, यानी कि जो हमारे जो मन के अंदर जो क्या होता है, द्वंद होता है, उसको क्या करता है, अनुभूति करता है। नेक्स्ट और थर्ड जो है फेनलिक स्टेज जो है, जो 2 से 5 वर्ष की जो अवस्था होती है, ये तीसरी स्टेज होती है। इसमें जो है लिबिडो का स्थान क्या होता है, जैनेंद्रिया होती हैं, यानी कि क्या होती हैं, जो हमारी इंद्रियां होती हैं वो इसमें क्या होती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। लिबिडो इसमें जो है हमारी क्या होती है, इसमें अवस्था में, यानी कि इन्होंने जो है वो 2 ग्रंथियां जो हैं जो एक्टिव हो जाती हैं, ओडिपस और इलेक्ट्रा। 2 ऐसी ग्रंथियां हैं जिससे जो ओडिपस और इलेक्ट्रा जो ग्रंथि है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे जो इसी थर्ड स्टेज से काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है। जो मातृत्व और लड़के जो अपनी माता से की प्रेम की जो है उत्पत्ति हो जाती है, और लड़कियां जो अपने पिता जो होता है उनके प्रति जो उनका अट्रैक्शन है, लगाव है, वो बढ़ जाता है, जिसके कारण फ्राइड ने लड़कों को मातृत्व ग्रंथि, जो लड़कों का अपनी माता के प्रति जो है लगाव है वो ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो ग्रंथि होती है वो उसको नाम दिया है। लड़कियों को अपने पिता की तरफ जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ग्रंथि जो है बताया है, जिसके कारण लड़कों के अचेतन मन में अपनी माँ के लिए जो है वो प्रेम जो है वो उभरता है, यानी कि जो लगाव है वो अट्रैक्शन है वो अपनी माँ की तरफ होता है, जिसके किस ग्रंथि की वजह से, ओडिपस ग्रंथि की वजह से। और जो है पितृत्व ग्रंथि जिसे इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ग्रंथि के नाम से, जिसे लड़कियां अपने पिता की तरफ जो है वो आकर्षित होती हैं। तो ये हमें ग्रंथियों के जो नाम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से जो है वो याद रखनी है फ्रेंड्स। इन दोनों ग्रंथियों से कई बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अव्यक्त अवस्था यानी कि लेटेंसी जो स्टेज है, जिसका टाइम पीरियड है 6 से 12 वर्ष, ये लैंगिक अवस्था की कौन सी स्टेज है, फोर्थ स्टेज। इसमें जो लिबिडो का क्षेत्र अदृश्य हो जाता है, यानी कि दिखाई नहीं देता, प्रत्यक्ष रूप से जो है वो हमारे सामने जो है वो नहीं होता। इस टाइम में जो हमें पीयर ग्रुप होते हैं, जो हम उम्र के जो लोग होते हैं, समवयस्क जो सदस्य है वो बच्चा जो बन जाता है, यानी कि इसमें बच्चा है टीनेजर्स जो स्टेज है, उसके पूर्व की जो अवस्था होती है, इसमें जो बच्चा है सोशल हो जाता है, अपनी सोसाइटी वगैरह में उसके जो है खेल
अपने में हम उम्र लोगों के साथ जो खेलना जो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि सोशल जो वो कार्य करने लगता है। तो ये है नेक्स्ट जो स्टेज है, यानी कि जो टीनेजर कंपैरिजन किया गया किशोर अवस्था के टाइम की जो कौन सी अवस्था, ज्ञानेंद्रिय जेनेटल स्टेज है सिगमंड फ्राइड की फिफ्थ जो स्टेज है, यानी कि फोर्थ पाँचवीं होगी ये। पाँचवीं जो स्टेज है, फिफ्थ जो स्टेज है, ये 12 वर्ष के बाद जो है निरंतर जो है वो यही स्टेज काम करती है। इसमें जो हार्मोन जो हैं वो चेंज होते हैं, जो क्या होता है विपरीत लिंग, यानी कि जो है आपका अट्रैक्शन बढ़ता है, लड़कों का लड़कियों के प्रति, लड़कियों का जो है लड़कों के प्रति, यानी कि विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण जो बढ़ता है। एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है, जो विपरीत लिंग के तरफ जो आकर्षण बढ़ता है वो सिगमंड फ्राइड की कौन सी स्टेज के अंतर्गत आता है। तो जेनेटल स्टेज यानी कि फिफ्थ स्टेज के अंतर्गत जो है वैसे जो है वो आपको क्या देखने को सिम्टम जो है वो मिलते हैं। सममोह है, नार्सिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, और कई बार जो है इससे प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन बना। फ्राइड के अकॉर्डिंग जो है जब बालक शैशव अवस्था में होता है वह अपने रूप पर मोहित हो जाता है, यानी कि वो सेल्फ से यानी कि खुद से जो है वो प्रेम करता है। आत्म प्रेम की जो भावना है वो नार्सिज्म जो है वो कहलाती है। जब अपने आप से जो प्रेम करने लग जाता है, नार्सिज्म की जो भावना है वो सममोह कहलाती है। सबसे ज़्यादा ये कब होता है, शैशव अवस्था में होता है, और उसके बाद जो किशोर अवस्था में भी ऐसे जो गुण देखने को मिले। इस प्रकार सममोह और आत्म मोह को फ्राइड के द्वारा एक शब्द दिया गया जिसको हम नार्सिज्म कहते हैं। नार्सिज्म जो है बाल अवस्था में जो वो सर्वाधिक होता है। कब होता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो है वो नार्सिज्म जो है सबसे ज़्यादा कब होता है, बाल अवस्था में होता है। अवस्था कौन सी होती है, हमारी इन्फेंसी स्टेज के अंतर्गत ये सबसे ज़्यादा है वो देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स, ये थी सिगमंड फ्राइड की 5 स्टेजेस जो हमने एक्सप्लेन की, जिससे प्रीवियस ईयर एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन बने वो हमने डिस्कस किए। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो कौन से हो सकते हैं वो भी हमने डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल पर न्यू है, पहली बार वीडियो देखे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।